इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है और इथरनेट केबल होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इथरनेट केबल जो कॉपर का बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिसके अंदर 8 पे यहाँ पे 4 पेयर होता है, उसको हम कॉपर केबल के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। वहीं हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर का, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट को डाटा ट्रांसमिट या रिसीव किया जाता है। ये मेन डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो अब कॉपर केबल का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कॉपर केबल के डिस्टेंस के साथ क्या होगा, उसका स्पीड भी रिड्यूस होते जाता है। वहीं हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर में डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं होता। अब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर भी आसानी से डाटा को विदाउट लॉस या मिनिमम लॉस पे हम डाटा को भेज सकते हैं। यहीं पे आप दिखाते हैं कि आपको इथरनेट केबल यहाँ पे देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक देखिए ऑप्टिकल फाइबर, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो इसको हम बोलते हैं जीरो डीवी कनेक्टर। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप फोल्डर देख रहे हैं, एक साइड से कनेक्ट करेंगे और दूसरे साइड से भी कनेक्ट करेंगे और दोनों फॉर्म कनेक्ट होगा। जैसे कि मैं अभी आपको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया कि कई जगह हमें कनेक्टर का यूज होता है, करना पड़ता है, तो इसके कारण हम यूज करते हैं यहाँ पे कनेक्टर, 0 डीबी कनेक्टर। वैसे जैसे कि अभी हमें इस टाइप का ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसको भी कनेक्ट करने के लिए इसको हम 0 डीबी, 5 डीबी या 10 डीबी कनेक्टर बोलते हैं। 0 डीबी कनेक्टर का मतलब हो गया कि आपका 100% डाटा को सेंड करेगा। 5 डीबी तो उसमें आपका डाटा लॉस होगा। वहीं हम बात करें कि यहाँ पे इथरनेट केबल है, तो इथरनेट केबल को अभी हम इसको काट के देखेंगे और दिखाएंगे आपको लाइव क्या होता है इसमें। अभी मेरे पास एक इथरनेट केबल था, देखिए यहाँ पे मैंने एक इथरनेट एक साइड का है और इसको मैंने काट के देखा। तो जैसे ही आप यहाँ पर काट के देखिएगा तो एक साइड आपको कॉपर केबल लगेगा। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे कॉपर केबल जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज करते हैं, वो वाले कॉपर केबल है। यहाँ पे एक साइड में है और दूसरे साइड को हमने कट करके आपको दिखाने की कोशिश किया कि क्या चीज़ का बना रहता है। वहीं आप देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर ही है, केवल और केवल यहाँ पे ऑप्टिकल। जितने भी आज का न्यू टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर पे काम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आजकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज किया जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसी कारण अभी हम ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर को हम डाटा अगर सेंड करते हैं तो हमें दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एक देखिए, एक TXI और एक RXI, यहाँ पे 2 फाइबर लगा हुआ है। तो एक से डाटा को सेंड किया जाता है, एक से रिसीव किया जाता है। ये 2 प्रकार के ये हो गए, इसको SFP बोलते हैं। अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग ऑप्टिकल SFP का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए SFP है, यहाँ पे देखिए एक SFP यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ये हमारा OLT है, जिसके थ्रू एक से ही हम डाटा को केवल सेंड कर सकते हैं, हम इससे रिसीव नहीं कर सकते। इससे हम क्या करते हैं, इससे भी आजकल जितने भी FTTH कनेक्शन होते हैं, इससे ही हम सेंड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे TX और RX दोनों यूज किया जा रहा है, लेकिन हम एक से ही डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमने डाटा तैयार किया जाए। देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के एक TX RX और यहाँ पे इथरनेट केबल है। इथरनेट केबल का लिमिटेशन यही है कि आप, जैसे ये हमारा मेन सर्वर रूम है, तो सर्वर रूम के अंदर ही अगर कनेक्शन करना है तो फिर इथरनेट केबल काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर वो ख़राब हुआ तो उसको रिपेयर करना काफ़ी इजी होता है। लेकिन ऑप्टिकल का फाइबर अगर ख़राब हो गया तो विदाउट मशीन हम नहीं कर सकते। ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे इंडिकेशन देख रहे हैं, जैसे ये काम कर रहा है तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, जैसे कि ये वाला आपको दिखाते हैं कि एक ऑप्टिकल केबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे इथरनेट केबल है और इथरनेट केबल के थ्रू ये वाला जो कनेक्शन है माइक्रोटिक का एयर फाइबर है। एयर फाइबर से यहाँ पे इथरनेट केबल से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए इथरनेट पोर्ट है सिस्टम में, और इथरनेट पोर्ट के थ्रू ही जो टावर पे एंटीना लगा है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये भी काफ़ी हाई स्पीड डिस्टेंस देता है, लेकिन आपको 100 मीटर के अंदर अगर है तो स्पीड काफ़ी अच्छा देगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत करने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप पुराने जितने भी सिस्टम देखेंगे आपको इथरनेट के हेल्प से ही काम किया जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिस्टम है। अभी मैं दिखा रहा हूँ एक लेटेस्ट सिस्टम है ट्रांसमिशन का, कि आप देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन का सिस्टम देखिएगा तो यहाँ पे
सब पे नंबरिंग डाला हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर है, कौन सा कितना नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 13 है। अब देखते जाइए, एक एक पेयर है, जहाँ पे भी डालना है ये सारे ऑप्टिकल फाइबर के एक TX RX वाले अभी मैं आपको बोल रहा था वही सिस्टम है, जिसको मान सिस्टम बोलते हैं। मान सिस्टम के थ्रू ही सारा सिस्टम काम करेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे और चीज़, आपको एक चीज़ और दिखा दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 4G सिस्टम है, 4G सिस्टम में हम देखिएगा कि एक ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होते हैं अलग अलग टाइप के, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है। यहाँ पे देखिए एक RX है और TX है। इस तरह के सिस्टम में आप RX और TX का यूज करके हाई स्पीड, यहाँ पे BSNL का जैसे आप देखिएगा तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है बैटरी लेवल को। बैटरी लेवल अगर ज़्यादा लो हो गया तो सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है।